मार। अरे मारना। क्या वो डर गया? Come on, hit me. मार। अरे मारना। रोहन, एक लड़का जिसकी माँ को सबने भाई और बाप को साफ सफाई वाला कहकर जलील किया। आज उसी लड़के ने 5 स्टार होटल बुक करके पार्टी दी। रिश्तेदार हंस रहे थे, लेकिन जैसे ही सबको पता चला कि होटल उसी लड़के की कंपनी का है, तो एक एक करके सबके मुंह बंद हो गए। फिर ये कौन है? अजय, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। मिस्टर सिद्धार्थ वर्मा कोई राह चलते आदमी नहीं है कि तुम उनकी इंसल्ट कर दोगे। शुक्र मनाओ कि वो यहाँ नहीं है। अगर वो यहाँ होते ना तो तुम यहाँ से खड़े ना रह पाते। ठीक है, मैं समझ गया। जल्दी करो, सीईओ सर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अजय, मैं तुमसे कह रही हूँ कि अभी के अभी इनसे माफी मांगो, और तुम दोनों भी। या लोग कोयल, तुम समझती क्या हो खुद को? एक तो यहाँ आकर बकवास कर रही हो और चाहते कि हम तेरे इससे माफी मांगे। बात क्या है इसकी? जो रास्कल, अपनी जबान संभाल के बात करना मेरी बहन से। ये घटिया सा सूट पहन के तू सोच रहा है मेरी बहन को इम्प्रेस कर लेगा? बेवकूफ आदमी। रघुवीर, पीना, देख लो तुम अपने इस बेटे को। तुम लोगों की वजह से हम जोशीज को हाई सोसाइटी में हमेशा बेइज्जत होना पड़ा, क्योंकि मैंने अपनी बेटी की सगाई बचपन में तुम्हारे साथ कर दी थी। अब तक मैं चुप थी, लेकिन मैं अब बोलती हूँ। ये जो तुम्हारा घटिया लड़का है ना, इसकी हिम्मत देखो। इसने यहाँ पे आके इतना सारा हंगामा क्रिएट किया। अरे तुम लोगों में ना शर्म है और ना ही समझदारी। ये सब करके ना तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो, इसलिए बेहतर यही होगा तुम लोगों के लिए निकलो, निकलो, निकलो यहाँ से, चलो। नहीं मिसेस जोशी, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा मैं इसे। अगर यहाँ से चला गया तो बड़ी ही आसान पनिशमेंट होगी इसके लिए। गार्ड्स को बुलवाकर इस चूजे को अभी मरवा दे। जब इसके ये बूढ़े माँ बाप अपने जवान बेटे की लाश उठाकर यहाँ से जाएंगे ना, तब इन्हें समझ में आएगी कि रोहन वर्मा की इंसल्ट करने का अंजाम क्या होता है। मिस्टर वर्मा, आप अगर इसे ऐसे ही मरवा देंगे तो मजा नहीं आएगा। मैं तो कहूंगा इस खटिया गरीब मजदूर आदमी को जिंदगी भर के लिए व्हील चेयर पर बिठा देंगे, तब मजा आएगा ना। नहीं, मैडम जी, मैं अज्जू को बोलूंगा आपसे माफी मांगे, और हम भी आपसे माफी मांगेंगे। हमें माफ कर दीजिए, हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। चल बेटा। अब डर के मारे माफी मांग रहे हो आप लोग, लेकिन अब इस बात का कोई फायदा नहीं है। तुम लोगों को अंदाजा भी है कि तुम लोग इस वक्त कहाँ खड़े हो? यहाँ कोई है जो तुम्हारा साथ देगा? लेकिन तुम लोग तो बेशर्म हो, और इससे ज्यादा इज्जत तुम लोगों को मिल ही नहीं सकती। इसलिए निकलो, आउट। मानना पड़ेगा मिसेस जोशी, हिम्मत बहुत है आप में। क्या कहा तुमने? पापा, मम्मी, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, ये पार्टी खास तौर पर हमारी फैमिली रियूनियन के लिए रखी। यहाँ के वीआईपी आप दोनों हैं। और जहां तक इन लोगों का सवाल है, ये लोग आज हमसे माफी मांगे। ये वो लोग हैं जो यहाँ से वापस जाएंगे। डर के मारे रहम की भीख मांगोगे, और मेरे माँ बाप आराम से बैठकर ये पूरा तमाशा देखेंगे और एंजॉय एंजॉय करेंगे। बड़े बदनसीब माँ बाप है तुम्हारे कि उनका तुम्हारे जैसा बेटा है। क्या बदनसीब? बदनसीब तो तुम लोग। आज से मेरे पेरेंट्स, इनका नसीब बदल चुका है। क्या बात, तो तुम्हारा नसीब बदलने वाला है? हाँ, वाकई में मैं तुम्हारी पॉजिटिव थिंकिंग की दाद देता हूँ, लेकिन मुझे ना एक बात की चिंता सताए जा रही है कि कैसे लगेगा तुम्हारे माँ बाप जब वो देखेंगे कि जिस बेटे का उन्होंने 20 साल तक इंतजार किया, उसकी टांगें टूटी और वो अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। देख पाएंगे आप लोग? सर, सिद्धार्थ सर आ रहे हैं। लेकिन अगर तुमने उनकी भी इंसल्ट की
तो तुम्हारे और तुम्हारे पूरे खानदान का नामो निशान भी मिट सकता है। कोयल, तुम भैंस के आगे बीन बजा रही हो। इस गवार को क्या पता कि मेरे भैया की नासिक में क्या रेपुटेशन है। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि ओबरॉय ग्रुप की पावर क्या है। अगर तुम्हारा कोई जानने वाला हो ओबरॉय ग्रुप में तो बुला लो उसे, वो शायद तुम्हारी मदद कर दे। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारे लिए तो चमत्कार होगा। अजय, तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हुआ, ये समझो। मेरा नहीं, तुम सबका बुरा वक्त शुरू। हमारा बुरा वक्त शुरू होने वाला है। अजय, तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हें क्या बोलना चाहिए। जो यहाँ पर आ रहे हैं ना, वो मेरे बड़े भाई हैं, सिद्धार्थ वर्मा। तुझे क्या लगता है वो तुझे यहाँ पर बचाने आएंगे? हाँ, फिल्में बहुत देखता है तू अजय। तुम जैसे बेकार आदमी को कुछ समझाने का फायदा नहीं। कम से कम तुम दोनों बुढ़े ही अपने इस बेटे को थोड़ी सी अक्ल दे दो। या तुम दोनों को भी इसके साथ पढ़ने का शौक है? हाँ? कोयल बेटा, अज्जू थोड़ा गुस्से में है, मैं उसे समझा दूंगी। हमें माफ कर दो प्लीज। तुम होती कौन हो मुझे बेटा बोलने वाली? समझते क्या हो अपने आप को? औकात क्या है तुम्हारी? You... You... कोयल, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पर हाथ उठाने की? क्यों ना मारूं? तुमने मेरे पेरेंट्स को बेइज्जत किया, उन पर हाथ उठाया। कान खोलकर सुन लो कोयल, तुम्हारे किए की सजा अब तुम्हारा पूरा खानदान भुगतेगा। आज की पार्टी में मैं अपने पेरेंट्स को सबसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता था। कोयल, तुमने जो आज तक किया ना, मैं सब कुछ नजरअंदाज कर देता, बट तुम्हारी फैमिली ने नासिक के सो-कॉल्ड एलीट होने का दिखावा किया, मेरे पेरेंट्स को नीचा दिखाया। तुमने अब हद पार कर दी, बल्कि सब कुछ खत्म ही कर दिया। तुम लोगों को लगता है ना कि तुम सब कुछ हो यहाँ पर, तो अब मैं भी कहता हूं, अब से जोशी परिवार कभी नासिक का हिस्सा नहीं रहेगा। मुझे इंतजार है उस पल का जब तुम अपनी इज्जत, स्टेटस और दौलत सब कुछ खो दोगे। तब क्या बचेगा तुम्हारे इस खानदान के पास? तुम्हारी इतनी जुर्रत, घटिया इंसान, यहाँ अपनी औकात दिखाना चाहते हो? हवा का रुख बदलने की जरूरत की है, तुम अब नहीं बचोगे। मिस्टर वर्मा, इंतजार किस बात का है? अपने गार्ड्स को बुलाइए और उनसे कहिए कि इसकी टांगे तोड़े। फिर मैं देखती हूँ ये क्या करता है। किसकी टांगे तोड़ने की बात हो रही है यहाँ? मिस्टर वर्मा, आज रात यहाँ ओबरॉय ग्रुप्स की पार्टी है। कौन है इस पार्टी में जो अपनी औकात भूल गया है?